कुत्ता थारी में खा ले हैं तो उनका थारी ना हटाए, लेकिन अब चमार खा ले हैं, कैसे खा ले थारी में तो का फेंक दे हैं। महिलाओं को इतना अधिकार नहीं है कि आप अपने स्वेच्छा से किसी को वोट दे सकते हैं। महिलाओं को ये बताया जाता कि नहीं, अगर मेरा कोई परिचय का तो आप इसी पे वोट दीजिएगा। दीदी अगर मुझे मतलब मैं मर जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं जी के पछता रही हूँ कि मेरी जिंदगी लौट आई। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती, इस दर्द से तो अच्छा ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता बुंदेलखंडी, खबर लहरिया की एडिटर इन चीफ। मैं बुंदेलखंड से चल करके यूपी के अयोध्या जिला के छोटी इंती गांव में आ गई हूं। यहां की महिलाओं के साथ मैं बैठी हूं और हम यहां पर आए हैं महिलाओं के साथ में चुनावी चर्चा करने के लिए। ये जो जिला है ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र का पड़ोसी जिला है। कि जो छोटी इंती गांव है ये पूरा एससी गांव है। यहाँ पर 60 घर की आबादी है। जब तक हम महिलाओं की दबी हुई आवाज़ को बुलंद नहीं करते, उनसे बात नहीं करते हैं, तब तक खबर लहरिया की चुनावी कवरेज अधूरी रह जाती है। सबसे पहले जो मेरे पास में सबसे यंग लड़की बैठी हैं, हम इनसे जानते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं कि लड़कियों के साथ में और महिलाओं के साथ में जो हिंसा हुई है, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? उसके बारे में मेरा सोचना है कि ये सरकार जब से आई है तब से ये अपहरण वाला केस है ज़्यादा बढ़ रहा है। महिलाओं के प्रति बहुत हिंसा होता है, वो किसी से कह नहीं पाती हैं। मेरे बगल में ये बच्ची बैठी हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्ची ही बोलते हैं अयोध्या में, इसलिए मैं बच्ची शब्द का यूज कर रही हूँ। हम इनसे जानेंगे। हमने इनको बहुत संघर्ष के बाद में बुलाया है और आप देख रहे हैं वो खुद में अपनी जो दर्द को बयां करेंगी। आप बताइए कि आपके साथ में ये घटना कब घटी, कैसे घटी? क्या ये घटना मेरे साथ जो है जुलाई 10-11 जुलाई रात को 2:30 बजे मैं सोई थी। वो पीछे के जो है लेटरिन बनी थी पीछे दीदी ना, तो उससे मतलब चढ़ के उसके बाद छत से आया और उसके बाद गिलास रखा था आंगन में और लिया। उसके बाद मेरे ऊपर तेजाब डाल के उसके बाद पीछे का दरवाज़ा पहले खोल दिया, उसके बाद तेजाब डाल के वो चला गया। तो मैं चिल्लाई, जो है तो मम्मी उठी मेरी, फिर भाभी उठी, फिर भैया उठी। उसको मतलब बहुत दूर तक खेदे लेकिन जो है पाए नहीं। तो अब हम मतलब मम्मी बोलने लगी कि तुमने क्या कर डाला, तुम मतलब तुम्हारे क्या हो गया, कहीं बिजली तो तुम्हें नहीं पकड़ ली? मैंने कहा नहीं, कहाँ दवाई डाली थी जो मेरे ऊपर पड़ गया। तो भैया देखे तो बोलने लगे अरे तो ये सीट है। तो जो है हम भैया को पकड़ कर बोले भैया मुझे बचा लो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तो भैया बोले ठीक है। फिर मेरे मतलब तन पर एक ही भी कपड़ा नहीं था, सारा कट कर गिर गया। तो उसके बाद तुरंत 100 नंबर पे फ़ोन किया। फ़ोन जो है तो पुलिस आई। तो उसके बाद फिर तुरंत फ़ोन किया 100 नंबर, एम्बुलेंस आया तो मुझको लेकर गए वहाँ। फिर कार्रवाई कितने दिन में हुई? कार्रवाई मैम तुरंत पुलिस मतलब सब कुछ 8 थाना जुटा था मैम, मेरी बहुत हेल्प हुई। यहाँ से जो है फैजाबाद गई, फैजाबाद से मतलब ट्रांसफ़र कर दिए लखनऊ के लिए। तो ऐसी हिम्मत कैसी हो जाती है लड़कों की और मर्दों की? ये सरकार तो बोल रही है कि हिंसा नहीं होती है महिलाओं के साथ में, लड़कियों के साथ में। आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैम कुछ नहीं, सब झूठ है। अगर इतना ही ज़्यादा जो है हम लोग सुरक्षा होती तो मेरे घर में कोई किसी की हिम्मत है आने के लिए? जो सुरक्षा कोई है ये नहीं है तो क्या माने? कुछ नहीं मानते हैं, सब भौकाल है, झूठ है। केवल इतना जानते हैं सब लोग कि हमारी कुर्सी अच्छे से बनी रहे और हम अच्छे से रहें बस, और जितना बोले सब प्रचार झूठ है। मैं तो एकदम 1% नहीं मानती हूँ। लाइफ मेरी बर्बाद हुई, उन कमीनों की नहीं। इज्जत मेरे मतलब मेरा कैरेक्टर खराब हुआ है, उनकी नहीं। वो लोग क्या सिर्फ भाषण देने आते हैं, आकर चले जाते हैं। जितना पैसा लगा है मेरे भैया ने और मेरी मम्मी ने दिया, मेरे पापा भी नहीं हैं। और क्या, कैसे मुझे आज तक कुछ मिला ही नहीं।
आपको और क्या क्या लाभ मिला, मतलब एसिड के बाद में जो सरकार की तरफ से जो पैसा मिलना चाहिए, जो सुरक्षा मिलना चाहिए, वो लाभ मिला है? मैम पैसा वैसा कुछ भी नहीं मिला, बस इतना है को आजीवन कारावास हो गया है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि उनको जीवन कारावास हो, मैं यही चाहती हूँ। मैं जब वो बयान मेरा हुआ था तो अगर आए होते मैम तो या तो वह रहते या तो मैं, लेकिन वो आए नहीं, इसीलिए कि अगर देखेगी लड़की तो मेरे ऊपर क्या कर देगी कुछ भरोसा नहीं है, इसीलिए काहे नहीं उनको लेके आए। हम तो बोले सर से लाओ अगर यहाँ गोली ना उसको मार दे कमीने हरामजादे को ना तो मेरा नाम नहीं, लेकिन लेके आए नहीं। और हम यही चाहते थे कि जैसे मेरे ऊपर पड़ा है बस वैसे मैं डाल के उसको बस जिंदगी बर्बाद कर दूं, बस मुझे चाहिए नहीं कुछ। अब जांच तो करवानी है मेरी आँख की, तो क्या करें, कुछ हेल्प है ये नहीं है, क्या करें। जो हाल मेरा हुआ था ना कि अगर मैं सच में दीदी अगर मुझे मतलब मैं मर जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं जी के पछता रही हूँ कि मेरी जिंदगी लौट आई। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती, इस दर्द से तो अच्छा ही है जितना जितना हुआ है। इसी का 3 ऑपरेशन हुआ है 1 महीने में, तो इससे अच्छा और इससे कठिन और क्या हो सकता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे उस लायक बनाए। मैं अभी भी इतना हुआ है कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया, उस बात नहीं, लेकिन मुझे उस लायक बनाए। मुझे किसी भी पद पर करे, अधिकारी के पद पर चाहे जहाँ, लेकिन मैं होना चाहती हूँ, मुझे यही मांग है। फिर आप क्या करेंगी लड़कियों के बारे में, किस तरह के विचार है? जिस तरह मेरे ऊपर एसिड हुआ है इस तरह का ना केस हो, ना बलात्कार, मतलब कुछ भी ना हो, बस यही चाहती हूँ। ये एक घटना हमारे सामने बैठी, शायद हम आपको ऐसे बताते तो हो सकता है आप उस बात को नहीं मानते, लेकिन ये जीता जागता उदाहरण अयोध्या जिले का, राम के नगरी के जिले का, यहाँ पर महिलाओं की, कई महिलाओं का अपहरण हुआ है, हिंसा हुई है, सामूहिक बलात्कार हुए। मैं उसी नगरी में बैठ करके ये आवाज़ को पहुंचाने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। आप माँ बेटी के आंसू देख रहे हैं, ये एक आंसू नहीं है, भारत की आधी से ज़्यादा आबादी के आंसू हैं ये। आपको क्या लगता है कि किस तरह का बदलाव की ज़रूरत है, क्या होना चाहिए इसमें? बदलाव की ज़रूरत यही है कि ऑन द स्पॉट कोई भी एक्शन लेना चाहिए सरकार को, कि अगर किसी भी महिला के साथ बलात्कार, अपहरण या कोई भी छेड़छाड़ का कोई भी केस होता है तो सरकार को चाहिए कि वो आगे बढ़ के ऑन द स्पॉट कोई भी डिसीजन ले। हमारे बगल में जैसे ये दी बैठी हुई हैं, अभी रिसेंटली तारुन में भी एक लड़के ने शायद उनको दिन दिहाड़े जला दिया था। 9 बजे का टाइम था, दिन दिहाड़े तारुन स्कूल के पास जला दिया गया था उनको। सरकार ने क्या किया, सिर्फ उसको एक पैर पे गोली मारी, उसके आगे का कोई भी एक्शन अभी तक नहीं आया कि हाँ क्या उस पे एक्शन लिया गया, कैसे लिया गया, कोई उस पे रिव्यू नहीं हुआ है कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं। और रही बात अगर लड़कियों के साथ ऐसे केस होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा गलत साबित लड़कियों को किया जाता है। जैसे किसी लड़के ने किसी लड़की को कहा, प्रपोज किया, उसने ऑन द स्पॉट मना किया, नेक्स्ट डे उस लड़के ने या तो एसिड अटैक कर दिया या तो फिर कोई ऐसा कांड कर दिया कि वो लड़की कहीं की नहीं रहती है। पर डे कहीं ना कहीं अगर आप पेपर पढ़ रही हैं तो उसमें 6-7 न्यूज़ तो ऐसी होंगी ही कि यहाँ पे रेप हुआ। मान लीजिए कहीं लड़कियां जा रही हैं, कहते हैं कि उनके कपड़े ऐसे थे या पहनावा ऐसा था, पहनावे पे दोष दिया जाता है। अगर लड़की बहुत पढ़ लिख के आगे बढ़ जा रही है, अकेले कहीं जा रही है, तो ये दोष दिया जाता है कि अरे लड़की अकेले जा रही है तो ये एक यूज का सामान हो गई है। तो मानसिकता बहुत गंदी हो चुकी है लोगों की। अगर लड़की अच्छे पद पे है तो ऐसा नहीं इसने कुछ किया होगा कि इस पद पे है। लड़की अगर कोई औरत जॉब कर रही है और रात को 12 बजे किसी आदमी के साथ आ रही तो उसके चरित्र पे उंगली उठाई जाती है कि हाँ नहीं, अरे वो ऐसे कैसे रात को किसी आदमी के साथ आ गई। अगर वो किसी के साथ बैठ के जा रही है या किसी चीज, तो सबसे बड़ी मानसिकता का यहाँ पे वो है कि हाँ लोगों की मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है। अगर लड़की अकेले आ जा रही है तो वो गलत है, वो एक यूज का सामान हो गई। ये सिर्फ लड़कों की मानसिकता है हमारे यहाँ की। और आए दिन तो आप रेप केस, एसिड अटैक वगैरह सब सुन ही रहे हैं कि कैसे क्या होता जा रहा है। एक अगर 10 केस हो रहे हैं तो एक केस पे सुनवाई हो रही है, ऐसा नहीं कि आपने। और खासकर जो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं, दलित हैं या मुस्लिम हैं,
और बहुत इंटीरियर इलाकों से आई हैं, उनको कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत ये हुआ कि हाँ, अगर कहीं पहुंचे और खासकर जब चुनाव का टाइम होता है तब ज़्यादा इस पे आप एक्शन ले सकते हैं कि हाँ चलिए आज उनके यहाँ सभा हो जाए, उनके वहाँ सभा हो जाए, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता है किसी भी चीज़ पे। तो ये वाला जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें आप किस तरह की मांग रखना चाहती हैं सरकार से? देखिए, मांग चुनाव के लिए ये है, पहली बात तो यहाँ पे अधिकतर महिलाएं बैठी, उनको चुनाव का मतलब ही नहीं पता है, ना उनको अपने वोट की ताकत पता है, ना तो वो उनको ये पता है कि आपको अभी अधिकतर महिलाओं को प्रत्याशियों का नाम नहीं पता होगा। कोई भी इलेक्शन के टाइम में कोई भी मीटिंग करने आता है तो लोग बस इतना बता देते हैं कि अगर आपको इस खाने के आगे ये बटन दबाना है, बस उनको ना ये बताया जाता कि आप इस चुनाव से या इस वोट से आपके क्या राइट्स हैं, क्या चीज़ें हैं आपके पास कि आप अपने चुनाव वोट की एक जैसे कहते हैं कि आप उसका हक जान सकते हैं। कभी कोई पार्टी नहीं बताती है, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हुआ, चाहे ये सांसदीय विधायक की कोई भी चुनाव होता है, कोई भी आपको सही ढंग से चुनाव के बारे में नहीं बताता है। इतना बताया जाता कि आपको एक कार्ड बनवाना है और जिस दिन चुनाव है उस दिन आपको जाके सिर्फ एक बटन दबाना है, बस इतना ही बताया जाता है। तो मनीषा, क्या आपको ये लगता है कि अगर महिलाएं हर क्षेत्र में हैं, खास करके जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, महिला सांसद हो, महिला विधायक हो, महिला मुख्यमंत्री हो, तो क्या आपको लगता है अगर महिला होगी तो महिलाओं के ये दर्द को समझेगी? बिल्कुल, जैसे बहुत सी योजनाओं में सरकार ने महिला को मुखिया बना दिया गया है, बट वो कहाँ तक मुखिया है, सिर्फ कागजी तौर पे मुखिया है घर की। मान लीजिए चुनाव ही हो रहा है तो घर का मुखिया ये डिसाइड करता कि आप किसको वोट देंगे। महिलाओं को इतना अधिकार नहीं है कि आप अपने स्वेच्छा से किसी को वोट दे सकते हैं। महिलाओं को ये बताया जाता कि नहीं, अगर मेरा कोई परिचय का तो आप इसी पे वोट दीजिएगा। और अगर मेरा ये मानना है कि अगर महिलाएं किसी भी पद पे हैं तो हो नहीं सकता, ये 100% तो कह सकते हैं कि महिलाओं को समझेंगी और उसी मुताबिक काम करेंगी। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो 20 साल की रिपोर्टिंग का जो अनुभव रहा है और जिस तरह से हमने बढ़ती हुई महिलाओं के साथ में हिंसा देखा है, और चूंकि ये लोकसभा चुनाव है और इसमें सरकार बहुत ज़्यादा वाहवाही कर रही है, महिलाओं की हितैषी बन रही है, इसलिए आप लोगों के साथ में ये बात करते बनता है कि हम आपसे बात करें। तो इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं। दूसरी बात है कि जो सबसे ज़्यादा हिंसा हुई है वो दलित महिलाओं के साथ में हुई है। तो आपको लगता है कि हिंसा बढ़ी है या घटी है इन 10 सालों में? नहीं मैम, बढ़ती ही जा रही है। किस तरह के केस आपने सुना है? जैसे कि महिलाओं लड़कियों को जैसे कि तेजाब डाल दिया जाता है और दहेज की वजह से उनको प्रताड़ित किया जाता है, और जो है नौकरी के लिए कितनी जो है लड़कियां परेशान हैं। सब लोग इतना तैयारी करती हैं, नौकरी नहीं मिल रही, इससे बहुत सारी लड़कियां जो है सुसाइड कर लेती हैं। यही सब है मैम। तो हिंसा का एक रूप नहीं है यहाँ पर, और ये सारी जो हिंसा हो, अगर नौकरी को लेकर के लड़कियाँ सुसाइड कर रही हैं, चाहे पेपर लीक हो गया हो, उसमें भी कहीं ना कहीं वो डांट छुपी है, वो डर छुपा है, पुरुषों का डर छुपा है, तो वो भी है। अभी हाल ही में मैंने एक अपना शो भी किया था जहाँ पर यूपी में महिलाओं के जो हिंसा के केस हैं वो टॉप पर थे, और जिन लोगों ने हिंसा किया है या खास करके जो रेप किया है उसमें से बड़े अधिकारियों का नाम सामने आया था, जिसमें पुलिस अधिकारी थे या सरकारी स्तर के जो लोग हैं या जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं उनका नाम आया था। दूर मत जाइए, मतलब अभी उन्नाव के केस में बीजेपी के ही विधायक ने बलात्कार किया था, और इसके बाद में और कितने सारे केस हैं जिसमें से उनको जमानत भी मिल जाती है, छूटकर बाहर भी आ जाते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से महिलाओं के अंदर एक तरह से दहशत है, डर का माहौल है, महिलाएं बहुत कुछ चाहती हैं। महिलाएं चाहती हैं कि वो राजनीति के क्षेत्र में भी आएँ, उनकी आवाज़ें सुनी जाएं, उनको मौका मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो मनीषा, क्योंकि जो आपका गांव है पूरा दलित गांव है और सारी महिलाएं भी यहाँ पर दलित बैठी हैं, हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से जातिगत हिंसा होती है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो। आप थोड़ा अपना अनुभव बांटना चाहेंगे? कास्टिज्म फेस करने का
हमारे अगल बगल में भी जैसे पंडित हैं, बहुत सी बिरादरियां ऐसी हैं। और रही कास्टिज्म फेस करने की, तो हमारे विद्यालय में जहाँ हमने बीएड किया है वहाँ की एचओडी पंडित थी। तो वहाँ पे ये होता था कि आपको जाति देख के आपके नंबरों का निर्धारण किया जाता था, आपके अटेंडेंस का निर्धारण किया जाता था कि आप अगर कोई उच्च जाति से है वो एक दिन नहीं आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एससी हैं आपको पर डे आना है। आप कहीं कोई एक्शन नहीं ले सकती हैं, आप कुछ बोल नहीं सकती हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं फेस करने के लिए। तो आपको लगता है कि ये चुनावी मुद्दा बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए चुनावी मुद्दा। जैसे कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे यहाँ ही है, बहुत गुट है पंडितों का है तो आपको बीजेपी को वोट देना है। अगर आप एससी हैं तो आपको बसपा को वोट देना, आप यादव हैं या वर्मा हैं तो आप ये सपा को वोट देना है। तो ऐसे बहुत से गुट खुद से ही निर्धारण कर लिए गए हैं, इसमें किसी ने नहीं बांटा हुआ है। लेकिन आप देखिए पंडित हैं तो उनका पक्का है कि नहीं, आपको सिर्फ जो यहाँ के सांसद हैं जो बीजेपी से हैं कि आपको वोट उन्हीं को देना है। ये चुनावी मुद्दा खुद ब खुद बना हुआ है, इसमें बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दलित महिलाएं बहन जी मायावती रही हैं तो ब्राह्मण के मंत्री बना ली हैं, सतीश मिश्रा को मंत्री बना ली हैं, तो वो लेके चली गई सब। हमारे सब जाई कमनी मार, हमारे सबके वोट लेके सब राजनीति करते हैं। वोट तो हमें सब चुनी थे कि हाँ हमारे सबका अच्छा करें, हमारे सबका हर चीज़ के सुविधा दी हैं, और वही सब लेके अपन बड़े के बड़े बनावत हैं। ये सी जात है तो सबसे नीच है, एक कुत्तों से बेहद है। कुत्ता थारी में खा लिए हैं तो उनका थारी ना हटाए, लेकिन अब चमार खा लिए हैं, ऐसे खा लिए थारी में तो का फेंक दे हैं। किसने अछूत बताया? क्यों आप अछूत समझती हैं अपने आप? अछूत बनाए हैं, अब कौन बतावत है कि हम सब कि कहाँ बैठ ना सके। अपने समाज में जो आगे हो जाते वो ना खुद बैठे देते। तो ये भी एक तरह की हिंसा है। हिंसा है, ये मानसिक हिंसा कहलाती कि आपके अंदर है। सोच सही ना है ना, सोच गलत है। तो सरकार को क्या करना चाहिए इसको लेकर कि ये सरकार एक एकदम से खत्म करे चाहिए। ये सरकार छुआछूत खत्म करना चाहिए। छुआछूत तो ये सरकारों खत्म करे चाहिए। ये खाली राम के लिए बहत बा, राम है कहाँ? अब ये बिटिया कनी फूंक दे हैं, राम आए कहे ना आए? भगवान है, जिंदा है भगवान, आए कहे ना? गुहार काहे ना लगाए भगवान? खाली माइन बाप तो कहे आए और क्यों आए? प्रगट हो गए होते भगवान तो जानी था भगवान है, जिंदा है। तो आपने सुना छोटी इंती गांव की महिलाओं ने किस तरह से पूरे यूपी में होने वाली हिंसा के बारे में बोला। अपने गांव में और आसपास में जिस तरह की हिंसा हुई है उनके बारे में उन्होंने बोला, क्या महिलाओं के मुद्दे हैं उसके बारे में उन्होंने बोला। और आप इन्हीं के जुबान से सुनिए, हमारे साथ में जो एसिड पीड़ित लड़की बैठी हैं उनकी आपने दुख और दर्द और तकलीफ को सुना। मुझे उम्मीद है कि सरकार तक इन महिलाओं की आवाज़ पहुंचेगी, बात पहुंचेगी। यहाँ के जो लोकल के जो नेता मंत्री हैं वो बात नहीं करते, ये मुद्दे उन तक पहुँचते नहीं हैं या उनके समझ के परे हैं। उनको ये नहीं लगता है कि गांव की महिलाओं को राजनीति की समझ होना चाहिए, गांव में महिलाओं के अंदर ये जागरूकता होना चाहिए कि उनको अपना नेता कैसे चुनना है। उनको ये नहीं समझ आता है कि महिलाओं के साथ में हिंसा किस तरह से होती है। उनको बहुत छोटी चीज़ लगती है, बहुत हल्की चीज़ लगती है। इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, इसको चुनावी मुद्दा बनाने की ज़रूरत है। अगर महिलाओं को आप मौका दें, अगर महिलाओं को आप राजनीति के क्षेत्र में उतारें, उनको आप सांसद बनाएं, उनको आप मुख्यमंत्री बनाएं, उनको आप प्रधानमंत्री बनाएं, तो जो महिलाएं हैं ना वही महिला का दर्द समझ सकती हैं, उनके मुद्दों को समझ सकती हैं जिस तरह से मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि मैं महिला पत्रकार हूँ, क्योंकि मैं दलित कम्युनिटी से आती हूँ, मुझे पता है कि इन महिलाओं को कितना इनके साथ में शोषण हुआ है, कितना इनके साथ में जातिगत भेदभाव हुआ है, जिस पर और कोई बात नहीं करता है। इसीलिए खास चौपाल इस बार के चुनाव में हमने यूपी, एमपी और बिहार की महिलाओं के साथ में किया है। तो आप जरूर से हमारी इस ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग को सपोर्ट करिए।
आप खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चौपाल को, इस चर्चा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने पड़ोसियों तक शेयर करिए, ताकि ये आवाज़ इतना फैल जाए कि सरकार को समझ में आ जाए कि हाँ, महिलाओं के ये मुद्दे हैं। जो महिलाओं के नाम से जो वोट बटोरा जा रहा है, उसको गलत तरीके से नहीं, उसको सही तरीके से बटोरने की ज़रूरत है। तो इस बार के एपिसोड में इतना ही। बस खबर लहरिया ऑन ग्राउंड को फॉलो करें अभी ही।